हेलो, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और वोकैबुलरी सेशन जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, सीडीएस के, सीजीएल के, एफकैट एग्जामिनेशन के, या फिर ऐसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां कहीं भी वोकैबुलरीज आ रही हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप जितने भी सेशन मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, चाहे वो 300 बच्चे देखने वाले हों, चाहे 400 या 500, अगर वो जेन्युइनली देख रहे हैं ना, तो उनको 100% एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। उसी को देखते हुए आज मैंने फिर से एक सीडीएस का सेट उठाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं। वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होती हैं। तो इस सेशन को उम्मीद करूंगा आप लोग शुरू से लेकर के एंडिंग तक देखेंगे और अपने ओपिनियन, अपने व्यूज क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बिल्कुल सीरियसली इस क्लास को शुरू से लेकर के एंडिंग तक देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सिनोनिम्स कौन सी हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहां पर सिनोनिम्स। और ये जो एक्चुअल सेट है ये डियर सीडीएस 2023 सेकेंड वाला सेट है। ठीक है, और वोकैबुलरी नंबर 51, यानी कि इस सेट का क्वेश्चन नंबर 51 और वोकैबुलरी पहली है। हिज व्यूज ऑन द मैटर आर यूटोपियन। अब मैं आपको ट्रूली बताऊं, सपोज करो ये जो वर्ड है ना यूटोपियन, ये पहले भी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये पहले भी पूछे जा चुके हैं और एग्जामिनर ने पूछा, तो भाई ये 2023 में आया है तो जरूरी थोड़ी कि 2024 में नहीं आ सकता है, 25 में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। सर यूटोपियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट करके आंसर को हिट कर सकते हैं। आइए समझते हैं चीजों को। देखो, यूटोपियन मतलब होता है डियर एक तरीके से आइडियलिस्टिक। रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक में जमीन आसमान का फर्क होता है। आइडियलिस्टिक, मैंने क्या बोला, यूटोपियन का मतलब ध्यान से सुनना, आइडियलिस्टिक। अब मतलब समझो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होते हैं, उनको आइडियलिस्टिक का मतलब नहीं पता होता है। आइडियलिस्टिक का ये मतलब होता है जो लोग एक इमेजिनेशन पर बिलीव करते हैं कि हाँ यार ये चीज हो जाएगा, बट वो रियलिटी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं आइडियलिस्टिक। तो ऑप्शन में आप सबसे पहले देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन रियलिस्टिक है। ये आंसर तो बनेगा नहीं, क्योंकि आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक यहां पर आप इमेजिन कर रहे हैं और यहां पर वो चीज रियल में है, मतलब ये सिनोनिम नहीं हो सकती इसकी। मैटेरियलिस्टिक भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, रियलिस्टिक। क्योंकि मैटेरियलिस्टिक का मतलब भी क्या होता है डियर, रियलिस्टिक। क्या मतलब होता है मेरे शेर, रियलिस्टिक। तो जब रियलिस्टिक नहीं हुआ, मैटेरियलिस्टिक भी नहीं हो सकता। आइडियल मतलब आदर्श होता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, प्रैक्टिकेबल। जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा डियर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। और एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, ये एसएससी एग्जाम्स में भी पूछी गई हुई है। 52 नंबर वोकैबुलरी पर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर न्यूगेटरी। इसको हम क्या पढ़ते हैं डियर, ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है न्यूगेटरी। क्या लिखा हुआ है, न्यूगेटरी। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहां पे एक वर्ड लिखा है रेंडर। अच्छा, रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडर मतलब होता है डियर प्रोवाइड। अब बेनिफिट क्या है कि सर आपने क्यों बताया मुझे रेंडर की मीनिंग। सर रेंडर वर्ड ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुका है, ऑलरेडी ये वर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्या चीज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, न्यूगेटरी। सर न्यूगेटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, जिसकी महत्वपूर्णता ना हो, ऑफ नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जिसकी कोई कदर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूगेटरी। अब जरा एक बार ऑप्शंस पे नजर मारो, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन उसने सेट करके दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट, इंप्लिसिट, इनएफेक्चुअल, कॉम्पोजिट। अच्छा, एक्सप्लिसिट की अगर मैं बात करूं कि सर एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है मेरे शेर क्लियर। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है क्लियर, मतलब जो चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे आपको, जिसमें क्लैरिटी हो। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है मेरे शेर क्या, हिडन। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिडन। हिडन के कुछ अच्छे वर्ड्स आप सभी को पता होने चाहिए, एक होता है कंसील और एक वर्ड होता है लेटेंट।
और एक वर्ड क्या होता है, एक वर्ड होता है मेरे शेर लेटेंट, और लेटेंट के साथ साथ मैं बोलूं तो एक बहुत ही क्लासी वर्ड होता है सरप्टिशियस। क्या वर्ड होता है, एक वर्ड होता है मेरे शेर सरप्टिशियस, ठीक है, सरप्टिशियस। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है हिडन, हाइड, छिपी हुई फॉर्म में, ठीक। तो एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर, इम्प्लिसिट मतलब होता है हिडन, लेकिन न्यूगेटरी का मतलब क्या होता है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो। एक वर्ड यहां पर लिखा है इनएफेक्चुअल, तो इनफेक्चुअल का मतलब क्या होगा, जिसका कोई प्रभाव ना हो किसी के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा मेरे शेर, जल्दी से बताओ, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड यहां पर लिखा है कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब विच इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, जो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट मतलब होता है विच इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, जो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर 52 नंबर का क्या होगा, सी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको कहां पे मिलेगा, अगर ये चीज आप अपने नोट्स में लिखते हो, क्योंकि यही वर्ड्स, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, बट इस क्वेश्चन का आंसर तो सी ऑप्शन है। तो मैं एक एक वर्ड यहां पर डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है मेरे शेर, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, यस। अब ये आप यहां पर देख रहे होंगे 53rd नंबर, में थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूंगा, नाराज क्यों हो रहे हो जाओ ना, हो गया, चलो भाई जूम हो गए हैं भाई साहब, मेरे को लगा ये नाराज हो रहे हैं। 53rd नंबर पर आते हैं, ये देखिए 53rd नंबर, थोड़ा सा मैं और जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपको और अच्छे से दिखेगा। आइए 53rd नंबर जो वोकैबुलरी है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ही फर्स्ट, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, ही फर्स्ट कॉन्वर्स्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन कन्वर्स्ड भी हो सकता है, कन्वर्स्ड ज्यादा बेटर लग रहा है। ही फर्स्ट कन्वर्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर, आखिरी में कह रहा है कि, और आखिरी में क्या हुआ, कोलैप्स कर गया, कहां पर, फ्लोर पर, यानी कि गिर गया, कहां पर, फ्लोर पर। कन्वर्स्ड का जो मतलब होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो शिवरिंग, मतलब पहले कांपा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यस। अब ये कन्वर्स्ड का जो मतलब होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, करेक्ट। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद भाई साहब वो फ्लोर पर गिर गए, चित्त होकर के गिर गए। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो शिवर्ड, समथिंग रिलेटेड टू शिवरिंग, कि कांप गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए उसके, दब गए, और वो क्या हो गया, फ्लोर पर गिर गया। एक वर्ड है यहां पर क्राउस्ड, ठीक है। क्राउस्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, कि अपने आप को नीज पर बैठा लेना, एडॉप्ट योर सेल्फ ऑन द नीज, ठीक है, एडॉप्ट योर सेल्फ टू सिट ऑन द नीज टू डिफेंड योर सेल्फ, इस तरीके से एडॉप्ट, अपने आप को इस तरीके से आप एडॉप्ट करें कि आप नीज पर, घुटनों पर बैठ जाएं किसी चीज को डिफेंड करने के लिए, ये मतलब होता है क्राउस्ड का। शाउट मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया को पता है, चिल्लाना। क्राइड मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो करेक्ट आंसर जो होगा 53rd का, वो क्या होगा, राइट आंसर ए ऑप्शन। याद रखना, दिस इज न्यू वर्ड, इट कैन बी आस्क्ड इन अनदर एग्जामिनेशन आल्सो। सो कन्वर्स्ड मतलब क्या होता है, इस तरीके से याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट। वर्ड नंबर 54 की तरफ आते हैं, वर्ड नंबर 54 की तरफ, यस। वर्ड नंबर 54 क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से स्क्रीन पर देखो, ये थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, क्या लिखा है, वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट, वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लेसेंट का मतलब समझते हो क्या होता है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। क्या मतलब होता है, सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्टि, एक तरीके से क्या, संतुष्टि। ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, डिसकंटेंटेड, कंटेंटेड, इग्नोरेंट, अनश्योर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कंटेंटेड, क्योंकि कंटेंटेड का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड, ठीक है। क्या मतलब होता है, सेटिस्फाइड। अगर इसका एंटोनिम्स आपसे पूछता तो डिसकंटेंटेड हो जाता। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट वर्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है,
इसका मतलब होता है अनएजुकेटेड। इसका मतलब क्या होता है मेरे से, इसका मतलब होता है अनएजुकेटेड। साथ ही साथ आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, क्या, अननॉलेजेबल। ये भी वर्ड होता है, आप ये भी लिख सकते हैं अननॉलेजेबल, अननॉलेजेबल, करेक्ट। So the right answer of question number 54 will be what? That is contended. So 53, 54 over, 55 पर आते हैं, बिल्कुल ध्यान से हम देखते हैं 55 क्या है। 55, yes, वर्ड नंबर 55 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो मेरे शेर सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से वर्ड नंबर 55 एक बार पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। द एम्प्लॉइज रिजेक्टेड द डेराइजरी, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, डेराइजरी। बहुत लोग इसको डेरीजरी पढ़ते हैं, डेरीजरी नहीं होता है, डेराइजरी। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 55, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द एम्प्लॉइज रिजेक्टेड द डेराइजरी, क्या लिखा हुआ है, डेराइजरी पे ऑफर। अब कभी कभी क्या होता है, सीडीएस की वोकैबुलरीज में एक हिंट मिल जाता है। एसएससी में क्या होता है, सीधे ऑप्शन पूछेगा कि भाई ये वर्ड है, इसका मीनिंग बताओ। बट सीडीएस का बेनिफिट क्या होता है कि सेंटेंसेस में देता है। पढ़ करके लग रहा है ना कि एम्प्लॉइज ने, कोई भी एम्प्लॉय किस तरीके का पे ऑफर रिजेक्ट करेगा, जहां पर उसको कम पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली वो रिजेक्ट कर देगा ना। तो डेराइजरी का जो मतलब होता है इनएडिकेट, डी ऑप्शन देखो। इनएडिकेट का मतलब क्या होता है, इनएडिकेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, मतलब अपर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट दोगे तो वो पे ऑफर रिजेक्ट क्यों करेगा तुम्हारा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनसफिशिएंट। और एडिकेट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सफिशिएंट। डेरोगेटरी, इस वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है इंसल्टिंग, घमंडी, समझ रहे हो। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग, इस तरीके का इंसल्टिंग बिहेवियर। और आप ये कह सकते हो लाइक घमंडी। तो एक वर्ड होता है हाउटी, बहुत सारे लोग हॉटी बोल देते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, हाउटी। और उसका मतलब क्या होता है, HAUGHTY, दैट इज हाउटी, राइट। बट द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ डेराइजरी विल बी व्हाट, इनएडिकेट। और फुल का मतलब और पार्शियल का मतलब अब सभी को पता ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। दे सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड द सिचुएशन। अच्छा, डिफ्यूज का मतलब समझते हो, बल्ब है, कहते हैं लोग डिफ्यूज कर गया, फ्यूज कर गया। तो डिफ्यूज मतलब एक तरीके से अगर आप देखो ऑप्शंस पर नजर मारोगे ना, 56 नंबर अगर मैं बात करूं, देखो क्या लिखा है ऑप्शंस, मिटिगेटेड, ये क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कम करना। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, मिटिगेटेड, मिटिगेट से रिलेटेड होता है ना। एक्टिवेटेड नहीं होगा, मीडिएटेड नहीं होगा, नैरेटेड नहीं होगा, इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा मिटिगेटेड। मिटिगेट मतलब कम होना, करेक्ट। ये हो गया तुम्हारा 56। अब आते हैं 57 नंबर पर। इधर होगा 57, यस, हम लोग पहुंच गए 57 नंबर पर। यस, दिस इज योर 57 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट, यस। आज जरा ध्यान से देखो 57 नंबर क्वेश्चन एक बार, क्या लिखा हुआ है। 57 अगर आप ध्यान से देखते हैं, पहले तो सेंटेंस को हमें रीड करना है। कभी भी अगर न्यू वर्ड है तो आपको डरना नहीं, हमें क्या करना है, सेंटेंस को बस रीड कर लो, काम तुम्हारा आसानी के साथ बन जाएगा। जैसा कि देखो इस क्वेश्चन में बनने जा रहा है, देखो क्या लिखा 57 में, द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अच्छा, जब कोरोना आया, आप सभी को पता है, फ्लाउंडर्ड कह रहा है कि बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जब नया वर्ड आया तो डरो मत, हो सकता है सेंटेंसेस से हिंट लगे। भाई पैंडेमिक के दौरान सभी का बिजनेस क्या हो गया था, ठप हो गया था, चौपट हो गया था ना, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आ गए थे। तो यहां पर लिखा है फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, तो आप ये कह सकते हो मैनी डिफिकल्टीज, मैनी स्ट्रगल्स, ठीक है। तो पढ़ करके आप हिट कर सकते थे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लो भाई। हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। एंड द ऑप्शंस आर लेंथीनेस, कंसिजन, परमानेंस, एग्जेम्पलरी। कंसिजन का मतलब समझते हो, बिल्कुल शॉर्ट वे में क्लैरिटी के साथ, फुल ऑफ क्लैरिटी। तो कंसिजन का मतलब क्लैरिटी। तो जो उसका स्पीच था वो किस तरीके के मॉडल पर डिपेंड था, क्लैरिटी मॉडल पर, कंसिजन मॉडल पर।
बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं 59 पर और उड़ा देते हैं 59th क्वेश्चन को भी। तो डरना नहीं है आपको, मेरे साथ बने रहना है। 59 क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। He was too obtuse to understand the merits of the case. He was too obtuse to understand the merit of the case. अब सिंपल सी बात है कि ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर ऑप्ट्यूज, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप इस सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। बट ऑप्ट्यूज का मतलब क्या होता है, एक तरीके का मूर्ख, कि ही वॉज टू ऑप्ट्यूज, वो बहुत मूर्ख था, टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस, केस के मेरिट्स को वो समझ ही नहीं पा रहा था, वो पूरी तरीके से क्या था, मूर्ख था। ऑप्शन देखो, सेंसिटिव, केयरफुल, क्विक वेटेड एंड डल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्विक वेटेड। सी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक तरीके से मूर्ख। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 पर अगर मैं आऊं, क्वेश्चन नंबर 60 पर अगर मैं आऊं, और उम्मीद करूंगा कि इस सेंटेंस को आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग and the options are immersed, exchanged, was spoken, merged, was spoken, merged। अब चार ऑप्शन तुम्हारे सामने और वर्ड है ट्रांसपायर्ड। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे उम्मीद करूंगा, और एक चीज मुझे यहां से ये भी पता चलेगी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये टॉप 10 वोकैबुलरीज मैंने आपको करवाई सीडीएस की, आपने 1 to 9 पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्योंकि जो लोग कमेंट करेंगे फाइनली एक तरीके से वही स्टूडेंट्स हैं सीरियस कैटेगरी के लोग, एक तरीके से वही स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के हैं, सीरियस कैटेगरी के लोग, करेक्ट। और मुझे सीरियस ही चाहिए, मुझे फर्जी का क्राउड बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ट्रांसपायर्ड का कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इन ऑप्शन से आंसर करके मुझे बताएंगे। और अगर सेशन आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये सेशन शेयर करने वाला है तो शेयर कर देना। बाकी कल फिर आपके लिए धमाकेदार वोकैबुलरीज मैं लेकर के आऊँगा, हो सकता है धीरे धीरे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लेकर के आऊँ, वन वर्ड भी लेकर के आऊँ। बस आप सेशन को लाइक कर देना और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताना, कमेंट बॉक्स से मैं आपका इंतजार करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।